जय श्री राम। स्वागत है आपका योगशाला की दूसरी वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे योग का महत्व और उसका उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है, कि योग हम क्यों करते हैं और इसके करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं किस किस क्षेत्र में। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो योग का सबसे पहला महत्व है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे हम सभी जानते हैं कि योग करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। जैसे हम कोई भी आसन लगाते हैं या कोई प्राणायाम करते हैं या कोई भी हम योगिक क्रिया करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे शंख प्रक्षालन की क्रिया या षट क्रियाएं जो अलग अलग विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर को साफ करती हैं और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो योग के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमें और ज़्यादा काम करने की शक्ति मिलती है। तो ये हो गया योग का पहला महत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फिर आता है योग का महत्व रोगोपचार की दृष्टि से, मतलब रोगोपचार के क्षेत्र में योग का कैसे इस्तेमाल होता है। हर एक तरह का रोग जो आप सोच सकते हो वो हम योग से ठीक कर सकते हैं। जैसे जो आजकल मुख्य तौर पर चल रहे हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर किसी को शुगर की समस्या है, कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, किसी को किडनी की बीमारी है, कोई गॉल ब्लैडर की बीमारी है, कोई स्टोन्स की बीमारी है, कोई फैटी लिवर की बीमारी है। सारी बीमारियां योग से ठीक हो सकती हैं। तो इसी कारण योग जो है वो हर रोग की दवा है। आप योग करते रहेंगे, आपको कभी भी रोग नहीं लगेगा और आप ठीक रहेंगे। या फिर अगर आपको रोग लग गया है तो आप योग करेंगे तो फिर वो रोग हट जाएगा। पर उसकी एक विधि होती है, उसका डिसिप्लिन होता है, उसके मेथड होते हैं जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा उस रोग का इलाज करने के लिए। उसके बाद आता है योग खेल कूद के क्षेत्र में, कि जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी दुनिया के जो हैं वो योग का इस्तेमाल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। पाणिनि जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें योग की परिभाषा देते हुए कहा है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग का अर्थ ही है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। कि हमारे शरीर में जो भी वृत्तियां हैं, कुरीतियां हैं, जो हमें खामियां हैं, उन चीज़ों को अगर हम दूर कर दें तो वो योग है। मतलब कि हम जैसे ज़्यादा सोते हैं उस चीज़ को ठीक करें, कोई आलसी है उस चीज़ को ठीक करें, या फिर हम किसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो चीज़ को ठीक कर सकते हैं कि हम अपने अंदर देखें बजाय कि संसार को देखने की। अगर हम उस चीज़ को ठीक कर पाएं तो हम खुद की परफॉर्मेंस बढ़ा पाएंगे और हमें परमात्मा के दर्शन भी हो पाएंगे। जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था कि योग का मतलब ही है आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो खिलाड़ी इस चीज़ को कैसे करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं योग के द्वारा। मतलब अलग अलग प्राणायाम करके, कोई आसन करके अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं, कोई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, कोई अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ाता है, कोई भागने की कैपेसिटी बढ़ाता है। तो उस हिसाब से सभी जो खिलाड़ी हैं वो आजकल योग करते हैं और अपनी अपनी स्टेमिना बढ़ाते हैं अपनी अपनी गेम में, तो उनको और बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है अपने खेल में। फिर आता है शिक्षा के क्षेत्र में योगाभ्यास। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कोई अगर विद्यार्थी है तो उसके लिए योग का क्या महत्व है। जैसे हम जानते हैं कि योग में अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्राणायाम सबसे बड़ी एग्जांपल, कि आप अपने प्राणों के ऊपर नियंत्रण करते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं, अपनी श्वासों को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं अपने पढ़ाई की तरफ, अपने काम की ओर, या फिर अपने टीचर की ओर। जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो आप उस चीज़ में एक्सेल कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को और बढ़िया से कर पाएंगे योग के माध्यम से। अगर हम आसन करते हैं तो वह भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमारा शरीर उससे अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, और हम और अच्छे से बैठ सकते हैं ज़्यादा देर तक और पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे तो बहुत देर तक बैठना भी ठीक नहीं है, पर फिर भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ की तरफ फोकस करना पड़ता है और उसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद आता है योग का पारिवारिक महत्व। परिवार के अंदर योग का क्या महत्व है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं,
कोई माता पिता से लड़ता है, भाई बहन से लड़ते हैं, या पति पत्नी आपस में लड़ते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बात है आज की दुनिया में, जो कि हम योग के साथ खत्म कर सकते हैं। कैसे? जब मनुष्य योग करता है तो उसके अंदर आत्मनियंत्रण आता है, कंट्रोल आता है कि वह किसी के सामने लड़ाई ना करे, या फिर किसी बड़े को ऊंचा ना बोले, या किसी को गलत ना बोले, और उसका पर्सपेक्टिव चेक करे कि अगर वो कुछ कह रहा है तो वो ठीक भी तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि हम ही हमेशा ठीक हों। तो योग हमें उस चीज़ का जो डिसीजन लेने की पावर देता है। पारिवारिक महत्व के साथ साथ योग का सामाजिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि योग हमें फोकस करना सिखाता है और हमें सहनशील बनाता है, ताकि जब हम समाज में जाएं और हम समाज के अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलें तो हमें पता लगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं या उनके क्या विचार हैं, और हम उनसे सहमत होना चाहिए या हमें वो नहीं अपनाने चाहिए। वो हम योग से सीख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वह निर्णय हम योग से ले सकते हैं। और अंत में आता है योग का आध्यात्मिक महत्व, कि अध्यात्म की दृष्टि से योग क्या क्या महत्व है। योग एक जीने की कला है, मतलब कि हम कैसे जीवन जीते हैं वही योग है। आध्यात्मिक तौर पर योग हमें अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब कुछ करने की प्रेरणा देता है। समाधि मतलब फाइनल स्टेज, जिससे कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर के ईश्वर को देख सकते हैं, उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर भी योग बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं योग के उद्देश्य की ओर, कि योग करने का उद्देश्य क्या है। आप जानकर हैरान होंगे कि योग केवल आसन लगाना या प्राणायाम करना नहीं है, बल्कि योग एक जीवन जीने की कला है। जैसे हमने पहले बात की, योग का अर्थ और मुख्य उद्देश्य है अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। कुंडलिनी शक्ति आपके लिए, कईयों के लिए बहुत नई चीज़ होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मूलाधार चक्र, जो हमारे निष्कासन अंग होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लास्ट में होते हैं, वहाँ पर एक हमारी शक्ति छुपी हुई है हर एक के अंदर, जो हमें इनफाइनाइट पावर जो है वो प्रदान करती है कि हम अपनी शक्ति इतनी जगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो वह शक्ति जगा के हमारे सप्त चक्र होते हैं, जो शरीर के अंदर सब चक्रों का भेदन करते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र तक जब हम कुंडलिनी शक्ति को ले जाएंगे, तब हमें हमारे परमात्मा के जो दर्शन है वो हो पाएंगे, और हमारा जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। हम जिसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होनी, या फिर असंप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है वह हम प्राप्त कर पाएंगे और हमारे जीवन को सफल कर पाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।